अभी हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन? रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब एक सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला है, बस ये बताएगा उसका कंसंट्रेशन। जैसे 1 लीटर सॉल्यूशन में सपोज कर लो 250 ग्राम शुगर डाला है, तो वो उसका एक अलग कंसंट्रेशन हो जाएगा। मान लो 2 लीटर सॉल्यूशन में 250 ग्राम शुगर है। मान लो ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस में 2 लीटर सॉल्यूशन में 250 ग्राम शुगर डाला है, सेकंड केस में 1 लीटर में 250 ग्राम शुगर डाल दिया है। अब बताओ दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा मीठा होगा? ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा मीठा होगा, तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है ना। तो ये कितना सॉल्यूट डाला हमने, कितना सॉल्यूशन में या फिर कितने सॉल्वेंट में, ये क्या बताता है? कंसंट्रेशन बताता है ना। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन? कितना सॉल्यूट डाला, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अच्छा एक बात और याद रखो, कभी भी अगर सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलकर के सॉल्यूशन बनेगा, है ना। मान लो शुगर एंड वाटर मिलकर के एक सॉल्यूशन बनाएगा। यहां पे क्या है? शुगर भी है, वाटर भी है, मिलकर के एक सॉल्यूशन बनाया। इस केस में जब भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बन जाएगा, तो ये दोनों ही अपना खुद का प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, ये दोनों ही अपना आइडेंटिटी को लूज कर देगा इस सॉल्यूशन में, और एज अ सॉल्यूशन बिहेव करेगा। और जो भी प्रॉपर्टी होगा एज अ सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होगा, शुगर का अलग सा प्रॉपर्टी नहीं होगा, वाटर का अलग सा प्रॉपर्टी नहीं होगा, ये एक अलग सा प्रॉपर्टी शो करेगा एज अ सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन से अगर तुम चाहो शुगर को अलग करना, वाटर को अलग करना, मतलब किसी भी सॉल्यूशन से अगर तुम चाहो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को अलग अलग करना, तो ये सिंपल मेथड से हम लोग बाय सिंपल मेथड से नहीं हो सकता है। बाय सिंपल मेथड वी कैन नॉट आइसोलेट दिस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम एनी सॉल्यूशन बाय सिंपल मेथड, उसके लिए अलग सा मेथड लगता है। एनीवेज छोड़ो, अभी वो हमको नहीं पढ़ना है। सो कंसंट्रेशन टर्म हमको पढ़ रहे थे। तो व्हाट आर द मेथड्स या फिर व्हाट आर द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन? किस किस टर्म में हम लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं? पता है हम लोगों को ना क्या क्या हो सकता है? क्लास 11 में पढ़ा था ये सारे टर्म्स को। ग्राम पर लीटर हो सकता है, परसेंटेज वेट बाय वेट हो सकता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो सकता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है? मोलैरिटी हो सकता है, और क्या हो सकता है? मोलैलिटी हो सकता है, और क्या हो सकता है? नॉर्मैलिटी हो सकता है, और क्या हो सकता है सर? मोल फ्रैक्शन हो सकता है, मोल फ्रैक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है? पार्ट्स पर मिलियन हो सकता है, पार्ट्स पर मिलियन हो सकता है। अब पार्ट्स पर मिलियन को भी हम लोग W/W मतलब मास बाय मास के टर्म में ले सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग मास बाय वॉल्यूम के टर्म में भी ले सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म्स में भी ले सकते हैं। तो इतना सारा टर्म्स है फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा अभी इसमें एक बात याद रखना, ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ये ऑलवेज सॉल्यूट के बारे में बोलता है। ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये किसके बारे में बोलेगा? सॉल्यूट को बताएगा। और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये क्या बताएगा? या तो सॉल्यूशन के बारे में बताएगा या फिर सॉल्वेंट के बारे में बताएगा। समझ में आया? क्लियर है? न्यूमरेटर पार्ट सॉल्यूट के बारे में बताएगा, डिनोमिनेटर पार्ट या तो सॉल्यूशन के पार्ट टर्म में बताएगा या फिर सॉल्वेंट के लिए बताएगा। मेनली सॉल्यूशन के लिए ही बताता है, बट इन केस ऑफ मोलैलिटी ये सॉल्वेंट के बारे में बताता है। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ
इसमें एक बात और जानना है, ये जो इतना सारा टर्म्स हमने पढ़ा, और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इतना सारा जो हमने टर्म्स पढ़ा, इसमें से बहुत सारे ऐसा टर्म्स है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। बहुत सारा टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा होगा, कैसे पहचानोगे? तो जिसमें वॉल्यूम आ जाएगा, जिसमें वॉल्यूम से डील करेंगे हम लोग, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल पहला वाला देखो, ग्राम पर लीटर। इसमें ये जो नीचे वाला पार्ट है, सॉल्यूशन के बारे में जो बताया है, नीचे वाला सॉल्यूशन के बारे में बोलेगा ना, तो ये नीचे वाला पार्ट जो है ये वॉल्यूम के लीटर, मतलब वॉल्यूम के बारे में बोला है, तो ये क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। दिस विल बी योर टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना। बट ये देखो मास टू मास रेशियो, ये क्या है? मास बाय मास रेशियो, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। दिस विल बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगेन देखो मास टू वॉल्यूम रेशियो, फिर से वॉल्यूम आ गया, तो खुद से बताओ ये क्या होगा? हाँ, दिस विल बी व्हाट? टेम्परेचर डिपेंडेंट। वॉल्यूम वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। वैसे मोलारिटी क्या होता है? व्हाट इज मोलारिटी? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। फिर से वॉल्यूम आ गया, तो मोलारिटी विल बी आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। बट मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स भी मास के बारे में बताता है, और नीचे तो मास ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। यहाँ पे वॉल्यूम कहीं नहीं है, सो दिस विल बी दिस मोलारिटी विल बी व्हाट? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो एक सिंपल सा फंडा है, जहां पे वॉल्यूम आएगा दैट विल बी टेम्परेचर, जहां पे वॉल्यूम आ जाएगा दैट विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जहां पे वॉल्यूम नहीं आएगा दैट विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अभी हम लोग एक एक करके सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्या था? ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर इसका मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये ऊपर वाला किसके बारे में बताया गया? सॉल्यूट के बारे में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर वाला ग्राम में दिया है मतलब मास, अमाउंट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम which is present per liter of solution, है ना। ग्राम पर लीटर मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट डाला हुआ है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट डाला हुआ होगा, दैट विल बी व्हाट? ग्राम पर लीटर। इसका मतलब अगर हमको बोलता है 10 ग्राम पर लीटर शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? इट मींस व्हाट? बोलो खुद से। 10 ग्राम पर लीटर शुगर सॉल्यूशन मींस व्हाट? 10 ग्राम शुगर that will be present in 1 liter of solution, that will be present in 1 liter of solution। समझ में आया? ये होता है ग्राम पर लीटर का मतलब, ठीक है। देख लो एक बार फिर से। चलो दूसरा वाला क्या? मास परसेंटेज, जिसको हम लोग परसेंटेज W/W, परसेंटेज मास टू मास बोलते हैं, या फिर बहुत टाइम क्वेश्चन में उसको सिंपली बाय मास बोल देगा। बाय मास बोलने से मतलब W/W समझना होगा। परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100। अच्छा ठीक है, देखते हैं चलो क्या है। तो नंबर ऊपर वाला क्या बता रहा है? मास किसका? सॉल्यूट का। नीचे वाला क्या बताएगा? मास किसका? सॉल्यूशन का। तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज बोला है इसलिए प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमने सॉल्यूशन 100 ग्राम लिया है तो उसमें सॉल्यूट कितना ग्राम है वो बताएगा मास परसेंटेज रेशियो, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, परसेंटेज W/W का फॉर्मूला क्या आएगा? ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। क्यों 100? 200 ये बिकॉज परसेंटेज
बोला है, इसलिए तो फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज मास टू मास रेशियो इक्वल्स टू सॉल्यूट का मास इन ग्राम बाय सॉल्यूशन का मास इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, अगर हमको बोलेगा 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन मींस 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज मतलब सॉल्यूट, जो कि सॉल्यूट है ना, दिस इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम वाटर। देखो तो बोल सकते हैं, अच्छा नहीं समझ में आया, ठीक है देखो 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। परसेंटेज मास टू मास मतलब क्या होता है, बोला 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय मास मींस व्हाट, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय मास मतलब मैंने बोल दिया, बाय मास मतलब W/W परसेंटेज समझना होगा। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन मींस 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं ना, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास 10 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना होगा 90 ग्राम, तो हम लोग उसको नहीं बोल सकते ऐसा। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और 90 ग्राम ऑफ वाटर व्हिच इज सॉल्वेंट, ये भी तो बोल सकते हैं ना, समझ में आया? अब इनको ये क्वेश्चन करना है, 5 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 100 gram of water, find the strength of the solution in percentage by mass। फाइंड क्या करना है हमको, स्ट्रेंथ फाइंड करना है, किस टर्म में फाइंड करना है, परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास मतलब हमको किसके टर्म में फाइंड करना है, परसेंटेज बाय मास मतलब W/W के टर्म में फाइंड करना है, मास टू मास। इसका फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अगर ये ग्राम में होगा तो ये भी ग्राम में लेंगे। अच्छा, व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, 5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम। नहीं सर, 100 ग्राम नहीं होगा, ये तो सॉल्वेंट है, दिस इज व्हाट सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के लिए क्या लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट कितना होगा, 100 प्लस 5 मास सॉल्यूशन दिया मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 500 ग्राम ग्राम कैंसिल होगा बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आएगा तुम्हारा 4.76। तो परसेंटेज मास टू मास रेशियो क्या हुआ, 4.76। ये समझो मास ऑफ सॉल्यूशन बोला है, और ये जो दिया हुआ था मास ऑफ सॉल्वेंट दिया। हाँ, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में 100 ग्राम सॉल्यूशन बोला होता तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे 100 ही लिखते, 100 बस, ग्राम ग्राम कैंसिल होता, 100 कैंसिल होता, आंसर क्या होता 5। बट यहाँ पे 100 ग्राम क्या बोला है, वाटर बोला है। हम लोग क्या करेंगे सर, इसको 100 प्लस 5 ग्राम बोलेंगे, ये कैंसिल होगा और ये सॉल्व करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो एक और क्वेश्चन करो, ये खुद से करो, खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। 5 ग्राम NaCl dissolved in 200 milliliter of solution, find strength in percentage by mass, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला पता है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्यों, परसेंटेज है, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, तो 5 ग्राम NaCl, 5 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम दिया है, मास कैसे फाइंड करेंगे, तुमको पता
टू व्हाट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 200 ml। डेंसिटी कितना है, डेंसिटी भी दिया हुआ है, देखो सॉल्यूशन का क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर सीसी, मतलब मिलीलीटर, मिलीलीटर इनवर्स, ये मिलीलीटर इनवर्स मिलीलीटर कैंसिल होगा, तो ये कितना आएगा 200 इनटू 1.2 ग्राम मास आ गया। तो इस मास को हम लोग यहां रख देंगे, सॉल्यूशन का मास है ना ये किसका था, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 200 इनटू 1.2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने पे क्या होगा, 100 कैंसिल करोगे 2 टाइम्स, तो 5 बाय 2.4 ग्राम, कितना 5 ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, 5 बाय 2.4 ये 2.08 है। तो परसेंटेज W by W कितना हो जाएगा, 2.08। सॉल्व करो इसको अच्छे से। इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास वॉल्यूम दिया था, तो मास कैसे फाइंड करेंगे, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम सॉल्यूशन का पता है 200, डेंसिटी सॉल्यूशन का गिवन है, तो मास फाइंड कर लिया, उसको यहां पुट किया,